सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अपनापन राजमा चावल, जी हाँ अपनापन, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि इसका पूरा अर्थ जो है वो इस जगह आपको दिखेगा। और ये छोटा सा बोर्ड आपको लग रहा है, ये दिल्ली का पीड़ा गढ़ी है, बहुत ही व्यस्त चौराहा है ये। और इस चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है। और ये वो सड़क है जो रिंग रोड है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर से आज़ादपुर होता हुआ कश्मीरी गेट तक जाता है, ये आप देख रहे हैं। और इस सड़क के किनारे यहाँ पर सामने जो है वो DTC का अड्डा है। और यहीं पर एक छोटी सी दुकान है, नाम को फिर देखें आप, अपनापन राजमा चावल। जी हाँ, बहुत शॉर्ट नाम है, अपनापन राजमा चावल, और कुछ है भी नहीं राजमा चावल के अलावा। लेकिन ये अपनापन जो है, इसको असल समझना है, ये बहुत ही अर्थपूर्ण शब्द है। और इसके अर्थ को देखने के लिए ही, आज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको ये पहले सब कुछ दिखाऊं। ये एक स्कूटी है, आप देख रहे हैं, इसको चारों तरफ से आप देख लें। ये स्कूटी है और ये बिल्कुल छोटी सी जगह है, छोटा सा छतरी है, ये छतरी लगी हुई है, ज़्यादा भीड़ नहीं, चंद ग्राहक हैं और छोटी सी बिल्कुल दुकान है, एक टेबल है। ये बिल्कुल ऐसा समझिए कि फोल्डर है जिसको घर से बनाकर सब लाया लगाया और फिर शाम होते ही रवाना होना है, तो इसी स्कूटी पर सब कुछ लेकर चले जाना है, इसलिए बिल्कुल छोटी सी दुकान है। और यहाँ राजमा चावल, रोटी, राजमा चावल के अलावा भी कुछ है, करी चावल, रायता, राजमा चावल। लेकिन पॉइंट्स जो हैं वो राजमा चावल के नाम से ही जाने जाते हैं। और क्यों अपनापन इन्होंने नाम रखा, क्या इस नाम के पीछे क्या कारण है, मैं इनसे पहले पूछूंगा, फिर मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या कारण। आज आप ये बिल्कुल देख रहे हैं, लगातार सर्विस दे रही हैं। अभी एक कस्टमर थे, लेकर गए, अभी एक कस्टमर को उन्होंने पैसे वापस किए। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी चर्चा बहुत दूर तक जा चुकी है। क्या सेवा कर रही हैं आप जो इस तरह की चर्चा है तमाम जगहों पर? ये बैठे, चर्चा की वजह ये है सर, ये राजमा चावल नहीं है, ये लोग चर्चा की वजह है। चर्चा की वजह राजमा चावल नहीं है, हालांकि राजमा चावल है, लेकिन मैम ये कह रहे हैं कि चर्चे की वजह जो है वो ये है। ये आप देखें ज़रा, ये वो बच्चे हैं जो निर्धन परिवार के हैं, स्ट्रीट पर घूमने वाले ये बच्चे जो गलियों में भटकते हैं और इधर उधर रहते हैं, मांगते हैं, खाते हैं। इनके संस्कार निर्माण का भी काम करती हैं ये अपने वचनों से, और साथ में इनके पेट को भी भरने का काम करती हैं इनसे पैसे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है गग्गू। गग्गू, यहाँ क्यों आए? हम मांगने बेचने आते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैडम के यहाँ क्या करते हो, खाना खाते आते हो? हाँ, मैडम से खाना लेते हैं, खाते हैं। मैडम पैसे भी लेती हैं? नहीं लेती है। नहीं लेती हैं, फ्री में खिलाती हैं? हाँ। अच्छा, क्यों? आदत है। कभी पूछे नहीं मैडम से कि फ्री में क्यों खिलाती हैं? नहीं। अच्छा, डेली आ जाते हो? डेली। अच्छा, और पढ़ते उड़ते नहीं हो? स्कूल बंद है। अच्छा, यानी स्कूल खुलेगा तो जाओगे? हाँ। मैडम सिर्फ खाना खिलाती हैं या और कुछ बताती भी हैं? खाना खिला के सब भेज देते हैं। अच्छा, और तुम्हारा क्या नाम है? नहीं पता। तुम्हारा क्या नाम है? काजू। क्या नाम है? काजू। जोर से बोलो। काजू। काजू? काजू तो खुद खाने की चीज है। तो यहाँ तुम कैसे आते हो? खाना खाने। खाना खाने डेली आते हो? हाँ। वाह जी वाह। तो डेली खाना मिल जाता है, राजमा चावल अच्छा लगता है क्या? यहीं आते हो? पैसे भी लेती हैं मैडम? फ्री? बिल्कुल फ्री? अच्छा, रोजाना फ्री? वाह जी वाह, रोजाना ये राजमा और चावल तुम्हें फ्री में मिलता है। तो तुम उसके बदले में क्या करते हो? उसके बदले में क्या करते हो? कुछ नहीं। दुआ देते हो, आशीर्वाद देते हो? कुछ नहीं, दुआ भी नहीं देते हो? दुआ देते हो? अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ खाना फ्री मिलेगा? दीदी बुला के दे। किसने बताया सबको? तुमने बताया? अच्छा, तुमने बताया? हाँ। तुमको कैसे पता चला कि यहाँ खाना फ्री मिलता है?
दीदी पहले बिठा के दे देते हैं। हाँ। पहले अकेला में खा रहा था, फिर मैंने ऐसे सबको बोल दिया। अच्छा, ये चंद बच्चे हैं जो गलियों में आवारा के होते हैं, उनके संस्कार निर्माण का काम भी करती हैं और उन्हें फ्री में खाना खिलाती हैं। यानी एक तो घर की सेवा और साथ में समाज की वास्तविक सेवा इसको कहेंगे। ये पीड़ागढ़ी का एक चौराहा है, चौराहे पर स्कूटी पर इनकी दुकान है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सभी लोग जो है कमाई में जब लगे हुए हैं, अर्थ युग में जब पैसे के लिए लोग एक दूसरे से दुश्मनी तक मोल ले लेते हों, ऐसे समय में आप सेवा भाव से ये काम क्यों कर रही है? क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी इंटरनल विश है कि मैं कुछ करूँ। अगर मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे यही लगा है कि मेरी हद और औकात इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने का है कि मैं एक टाइम का खाना खिला सकती हूँ इन बच्चों को और कुछ नीडीज़ को। तो इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। आपके विषय में मुझे ये पता चला कि कोई राहगीर भी अगर आता है और अगर उसे भूख लगती है, वो खाना मांगता है और पैसे नहीं होते तो उसे भी आप फ्री में खिलाते हैं। जी सर, बट एक बात बोल देती हूँ कि ज़िंदगी में जब वो दे देना, ये बोल के बोलती हूँ। मैंने ये बोल के कह देती हैं कि खाओ ठीक है, जब पैसे होंगे ज़रूर आकर देना। अगर भूख है, वो मुझसे पूछ रहे हैं और उस टाइम पैसे नहीं हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ और कई बार तो किराए के पैसे भी दे देती हूँ कि कोई बात नहीं, जब होंगे तब दे देना। तो वो यही बोल के जाते हैं कि पक्का आएंगे और दे के जाएंगे। तो वो उनका ट्रस्ट और उस टाइम का खाना खाया हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए। मैम, आप आती कहाँ से हैं डेली? पश्चिम और मीराबाग से। मीराबाग से आती हैं। आपके पास कोई भी सहयोगी साथ में नहीं है? सहयोगी साथ में नहीं है। किस तरीके से सहयोगी मतलब? तो आपके इस काम में आपका सहयोग करे? नहीं, पूरी तरह से अकेले? हाँ, घर में नहीं, घर में बेटी हेल्प का काम घर में बेटी करती है। घर में जो खाना घर से ही तैयार करके लाती हैं? बिल्कुल, खुद तैयार करके लाती हूँ घर से। तो वहाँ बच्चे आपका साथ देते हैं? बेटी है एक मेरी, वो साथ देती है। हाँ, वो साथ देती है। तो क्या कर रही है वो बेटी? पढ़ रही है कुछ? पढ़ रही है, क्या तैयारी कर रही है? कॉलेज में है, 3rd ईयर में है। 3rd ईयर में कॉलेज में है। क्या सपना है आपका? क्या बनाना चाहेंगी बच्चों को? नहीं, बच्चे खुद बनते हैं, बनाने का क्या मतलब है? कुछ माँ बाप का शौक, सपना? बिजनेस अभी तो मेरे साथ ही कर रही है, वही इनडायरेक्टली वो कहती है मम्मा मेरी इंटर्नशिप हो रही है, बिजनेस की ट्रेनिंग हो रही है मेरी, तो बिजनेस की ट्रेनिंग करना चाहती है वो। तो सोशल बिजनेस मम्मी की तरह करेगी या इकोनॉमिकल बिजनेस? नहीं, सोशल भी करेगी, इकोनॉमिक भी करेगी। मेरे साथ आती है, यहाँ पर आती है, यहाँ पर भी आती है। अपनी मम्मी से वो प्रेरित है? बहुत ज़्यादा तारीफ करती है कि आपके इस काम को सराहती है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है? बहुत ज़्यादा। कैसे आपके दिमाग में ये बात आई कि हमें इस तरह करना है? दुनिया तो पैसे के पीछे भाग रही है। अब दुनिया में कोई एक आधे को तो अलग करना पड़ता है ना। मैंने सुना था कि जब आपने रास्ता कोई नया बनाना हो ना तो अकेले चलना पड़ता है। मैं भीड़ के अंदर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, ठीक है? मुझे भीड़ देखे या मैं कुछ मरने से पहले डिफरेंट करना चाहती थी, ये मेरी विश थी। कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली? कहाँ से मिली? बंगला साहब से। हम लोग बंगला साहब में बचपन में लंगर खाने जाया करते थे, तो वो बचपन मेरे दिमाग में अभी तक जहन में था कि हमने भी अपनी भूख कई बार बंगला साहब से पूरी करी है, तो मुझे वो कर्ज उतारना है। तो वो कर्ज, वो टाइम बहुत साल लग गए, 30-35 साल लग गए, अब जाके उसने रूप बदला और अब मैं यहाँ खड़ी हूँ। अब इन बच्चों को देख के मेरे को तसल्ली होती है बहुत। आज भी बचपन याद आता है आपको? बिल्कुल, ये खा रहे हैं ना, मुझे बचपन अपना याद आता है। खा ये रहे होते हैं, तसल्ली मेरे को हो रही होती है। आज भी हर रोज इनको डांटती भी हूँ, कई बार गुस्सा भी हो जाती हूँ, बट वो जो तसल्ली होती है ना, वैसी होती है जैसे मेरी बेटी खाती है या ये खाते हैं, एग्जैक्टली वो फीलिंग आती है। यानी पेट किसी भी बच्चे का भरे, ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा खा रहा है। एग्जैक्टली यही बात है। इसलिए ये खुद बच्चे आके कहते हैं कि आप हमें खाना खिलाते हो, आप लॉस में जाते हो। ये लोग बोलते हैं, बताओ, जो खाना खा रहे हैं वो बोलते हैं जिनको पैसे का नहीं पता, जिनको ये पता है कि हमें मांग के खाना है,
वो मुझे कहते हैं कि आप हमें रोज खाना खिलाते हो तो आप तो लॉस में जाते होगे। अब बताओ। सही में एक बात बताइए, क्या कभी लॉस प्रॉफिट का एहसास हुआ क्या? कभी काउंट करने का मौका मिला क्या? हाँ, शुरू के 3 महीने में मिला था, आया था मन में, बट एम इतना बड़ा था कि अपने आप को मोटिवेट करना होता है। अगर आप पैसे के पीछे भागते हो तो फिर आप जो एक्चुअल सरिता है वो फिर तो कमा ही रही थी ना, नौकरी तो कर ही रही थी। अगर पैसा ही कमाना था तो नौकरी तो छोड़ के ये किया ना। एक ह्यूमन नेचर है, मानव प्रवृत्ति है, कभी न कभी फीलिंग होती है यार मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और फिर पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, ऐसा कभी? आप नहीं, ये 9 महीने से ये चीज़ नहीं आती है। मैंने शुरू के 4.5 महीने नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम किया। जब मेरी वीडियो बनी है, यूट्यूब ने बिल्कुल चेंज किया सिनेरियो। पहले मैं बहुत, मतलब आप क्या बताऊँ मैं आपको, 10-15 प्लेटें भी अगर मैं खाना लाती थी ना तो वो 2 या 3 प्लेटें कोई खाता था, उसके बाद मैं घर ले जाती थी। मैं तब घर ले जाना मतलब इनको बांट देती थी। तो जब मैंने उस टाइम नो प्रॉफिट नो लॉस पे किया है, अगले दिन मेरे पास ये सिचुएशन होती थी कि सामान के लिए भी पैसे नहीं है। जब मैं तब बैग नहीं मारा तो आज तो मैं गिनूंगी नहीं ना पैसे, वो गिनने वाली सिचुएशन ही नहीं है। उस सिचुएशन से निकली हूँ। तो अब तो 8 महीने हो गए, अब तो पक्की हो गई। इस लॉकडाउन में आपका क्या रोल रहा? नहीं, मेरा कोई रोल नहीं रहा। बिल्कुल गायब? बिल्कुल गायब। क्योंकि सेवा का मौका नहीं मिला? नहीं, बहुत मौका मिला, लोगों ने बोला, बट मैंने कहा जी जान है तो जहान है। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो फिर खिला लूंगी। अगर मुझे ये बच्चे लॉकडाउन से पहले भी आते थे? ये तो दिसंबर से आते हैं, 9 दिसंबर से आ रहे हैं। जिस दिन मैंने स्टार्ट किया लॉकडाउन, तो अब सिचुएशन आई ना, मेरे को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लॉकडाउन से पहले ही कर रही थी, वो तो भूख तो लॉकडाउन से पहले भी लगती थी ना। लॉकडाउन में इतना राशन बट रहा था कि सरिता थी या नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क आप पड़ रहा है, अब राशन नहीं बट रहा, बट भूख तो है ना आज। बिल्कुल। आज उस राशन को थोड़ी ना ढूंढेंगे, आज भूख कर देखेंगे। और ये वो बच्चे हैं जो कमा भी नहीं सकते, फाइनली इनके पास भीख मांगने वाली सिचुएशन रह जाती है। तो मैं चाहती हूँ किसी का कंडीशन से इनका पेट भरा रहे ताकि ये सोच सके अच्छा हो। अगर ये 50-100 में से कोई एक आधा भी निकल गया ना तो वो चेंज हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, कभी किसी को खिलाते समय या मदद करते समय धर्म मन में आया क्या? क्या मन में आया? धर्म क्या, किस चीज का, कैसे? मतलब ये अमुक है, ये अमुक है, इसको न करें, इसको करते हैं, ऐसा कभी फीलिंग? पता ही नहीं मुझे, तो इनका नाम पता है सबका, मतलब क्या, कैसे, मतलब कभी कोई ऐसा मन में बात आ गया कि मैं इसको न खिलाऊं, उसको खिला दूं, कि हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी सब भगवान के सेवा करने में इनको भी नहीं पता वो बात। तो नहीं, अगर मैं सिंपल आंसर दूं तो नहीं, ये चीज़ें मेरे मर्थ में नहीं है, मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे इंसानियत समझ आती है, और इंसानियत के अंदर कोई वो नहीं होती, कास्ट नहीं होती इंसानियत की। मेरे से कोई पूछता है ना आप पंजाबी हो, हिंदू हो, मैं कहती हूँ जी इंसान हूँ, फर्स्ट इंसान हूँ, बाद में आप कास्ट को लेकर आओ। तो इंसानियत मेरे लिए, इंसानियत और ह्यूमैनिटी मैटर करती है, धर्म बाकी चीज़ें बाद में मैटर करती है। खाने में कोई धर्म नहीं है ना, भूख का कोई धर्म नहीं है, भूख है बस। पूरे देश में एक शोर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, लगातार आप देखेंगे राजनेता जो है जाति और धर्म की बात करते हैं। लेकिन मेरे सामने ये सरिता कश्यप हैं जिसको आप सुन रही थी, और ये भी आपको मैंने दिखाया अपनापन। राजमा चावल, क्या अपनापन इन्होंने दिखाया। मानवता को गर्व होना चाहिए ऐसी महिला पर जिसने तमाम, माने चाहे वो धर्मवाद हो, जातिवाद हो, क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो, तमाम वादों को मात दे दिया। और लोग कहते हैं धर्म धारण करने की चीज़ नहीं है। अभी बता रही थी मैम के नहीं, गुरुद्वारा पर जो मैं बचपन में खाती थी, जो बंगला साहब पर मैं जाती थी और वहाँ जो लंगर खाती थी, उससे मैं प्रेरित होकर आज लंगर खिला रही हूँ। ये बिज़नेस नहीं है, ये सेवा है। इसी में मेरा भी काम चलता है और सभी इंसानियत का भी काम चलता है। ये अपने आप में एक प्रेरणा है, एक भारत के उन लोगों को जो बात बात पर खाने में भी धर्म, चलने में भी धर्म निकालते हैं, ऐसे लोगों को आज इनसे ज़रूर सबक सीखनी चाहिए।